कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है मस्जिद है और रहेगी। वहीं दूसरा जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो दावा कर रहा है इसको तोड़ के शिवलिंग निकला है, मंदिर बनाएंगे। आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो वो शिवलिंग है ही नहीं। मैं आपको फिर बात बता दूं, वो फुवारा है, वो फुवारा ही था। इनके जैसे 336 भगवे आए और चले गए। शद्दाद, फिरौन, हिटलर सब आए। क्या मुसलमानों को खा लिया? मुसलमानों को खत्म कर लिया? मुसलमान तो ऐसे जितना तुम काटोगे उतने ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। दंगे माहौल हो, हिंदू सिर्फ अगर वो दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो सब जायज है। अगर मुसलमान बढ़ावा देगा तो आतंकवादी हो जाएगा। ये देश के अंदर माहौल खराब करने की बात है। नहीं भी नागपुर की नाजायज औलादें और ये सड़े हुए संतरे, ये कूदते रहेंगे। लिंक मिल गया, मंदिर खत्म, मस्जिद खत्म। तो ये सारे ड्रामे इसके अलावा कुछ नहीं। सबको 24 के वक्त आते आते ये मुसलमानों के संयम को इस कदर उजागर कर देंगे कि मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करेंगे। उस समय मुसलमानों ने अगर संयम खो दिया तो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। देखो, इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, देखो। ज्ञानवापी मस्जिद को एक 2024 का एक एजेंडा बनाकर आपके सामने पेश कर रही है कि फव्वारा है तो शिवलिंग है, तो कुछ है तो शिवलिंग है। और इनको पता है होना जाना कुछ नहीं, मुंह की खाएंगे। लेकिन इनको ये भी पता है कि भारत की जो एक तरह की जुडिशरी है वो इतनी सुस्त है कि सन 2024 आ जाएगा, कोई फैसला नहीं आएगा और 24 तक ये निपटारा करते रहेंगे। इस मुसलमान को मार दिया, इस मस्जिद को तोड़ दिया, इसको गाली दे दी, यहाँ मॉब लिंचिंग कर दी। और जितने भी नागपुर की नाजायज औलादें और ये सड़े हुए संतरे, ये कूदते रहेंगे। लिंक मिल गया, मंदिर खत्म, मस्जिद खत्म। तो ये सारे ड्रामे इसके अलावा कुछ नहीं। सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। दल के जो कार्यकर्ता हैं वो ये भी कह रहे हैं जो नमाज पढ़ेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। उनके बाप की पपौती है। अरे कहने दो, उनका कहना क्या जा रहा है? जिंदगी और मौत कल भी खुदा के हाथ में थी, जिंदगी और मौत आज भी खुदा के हाथ में, और जिंदगी मौत कल भी खुदा के हाथ में होगी। इनके जैसे 336 भगवे आए और चले गए। शद्दाद, फिरौन, हिटलर सब आए। क्या मुसलमानों को खा लिया? मुसलमानों को खत्म कर लिया? मुसलमान तो ऐसे जितना तुम काटोगे उतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। हालांकि 25% मुसलमान है, लेकिन ये हरामखोर मुसलमानों से इतना डरे हुए हैं, इनकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलती बिना मुसलमानों के। जब तक मुसलमान को ये एंट्री नहीं कराते, इनको वोट ही नहीं मिलता। जब तक मुसलमानों को ये अपने स्ट्रीम चैनल पे नहीं लाते, इनका चैनल नहीं चलता। तो मुसलमान को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन सड़े हुए संतरों को, इन भगवा आतंकवादियों को उनकी रोजी रोटी का जरिया बना रखा है। हमारी वजह से इनकी रोटी चलती है। और ये कहने की बात है उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। जब ही मारेंगे आप, जब अल्लाह ताला चाहेगा। इससे पहले आप किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकते। गिनी जी, जैसे दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं। एक सवाल जो आपने पूछा था अभी बजरंग दल वाला, मैं उसी पे जवाब दूंगा। आपने बोला बजरंग दल के बंदे ने बोला जो नमाज पढ़ेगा उसे काट देंगे। मेरी बात सुनिए, उसे काट देंगे। आज ये चीज सोचने की बात है, उन्होंने देश का संविधान काट दिया। ये बात कह के हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। आज उन्होंने साबित कर दिया कि देश में तानाशाही विद्यमान हो चुकी है। आज सरकारें कहाँ हैं, कानून कहाँ है? क्यों नहीं उस बंदे को उठाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया जो देश में मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, देश में दंगों को भड़काने की बात कर रहा है? आप उस बंदे को पकड़ो, उसके ऊपर मुकदमे लगाओ। उसने देश का माहौल खराब कर दिया। आप खुलेआम धमकी दे रहे हो, मतलब खुलेआम। ऐसे धमकी देने वाले आदमी तो अब तक हिरासत में होने थे, थाने के अंदर उनकी ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर होना चाहिए था कि तूने इतनी बड़ी बात बोल करके देश के अंदर कानून का मजाक बनाया है। तो आज सोचने की बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह सोए हुए हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में दंगे माहौल हो, हिंदू सिर्फ अगर वो दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो सब जायज है। अगर मुसलमान बढ़ावा देगा तो आतंकवादी हो जाएगा। ये देश के अंदर माहौल खराब करने की बात है। गिनी जी, जैसे दोनों पक्ष जो दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मस्जिद है और रहेगी। वहीं दूसरा जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो दावा कर रहा है इसको तोड़ के शिवलिंग निकला है, मंदिर बनाएंगे। आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो वो शिवलिंग है ही नहीं। मैं आपको फिर बात बता दूं, वो फुवारा है, वो फुवारा ही था। आज अगर आप शिवलिंग की बात करो तो आप शिवलिंग की पहचान करने वाले लोग नहीं हो तो आप हिंदू कैसे हो गए? आपको शिवलिंग की पहचान नहीं है, उसके ऊपर से पूरे गुदे पड़े हैं, खुदे पड़े हैं। शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसे स्ट्रक्चर तो लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक बना के लीची में भी निकाल दिए। ऐसे स्ट्रक्चर तो लोगों ने एक प्लेट रखा, प्लेट पे गिलास रख दिया, उस पर भी निकाल दिया। पर ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आप सरकार का विरोध करो, आप अंधभक्तों का विरोध करो, पर आप शिवलिंग का विरोध मत करो। आप शिवलिंग के अगेंस्ट मत जाओ। ये सभी राजनीतिक पार्टियों से और ये सभी मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं। शिवलिंग के ऊपर उंगली मत उठाओ। उंगली उठानी है तो अंधभक्तों के ऊपर उंगली उठाओ। इनको का माहौल बच गया, ना अंधभक्त बख्शे जाएंगे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सरदार। सिर्फ अगर कोई बचेगा तो ये मंत्री ये गाड़ियों में बैठ करके देखेंगे, देखो ये हमारे बंदर सड़कों पर लड़ रहे हो, देखो ये हिंदू लड़ रहा है, देखो इसके खून निकल रहा है। ये वो माहौल बना देंगे। ये अपनी 500 रुपए के टट्टू सड़कों पे उतार
करके माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। और अगर आप ये बात करें कि ये मस्जिद है में शिवलिंग है, तो पुरातत्व विभाग को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर खोज करनी चाहिए और उसकी खोज करके पता लग जाएगा, उसकी टेस्टिंग करके पता लग जाएगा ये कितनी पुरानी है। अगर ये औरंगजेब के टाइम की है तो उसका भी पता लग जाएगा, अगर हाल फिलहाल में बनी है तो उसका भी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर वो पुरातत्व विभाग भी विदेशों का होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के तो कोर्ट भी हिंदुस्तान के नहीं रहे। तो आप ये कैसे मान लोगे कि जो जांच एजेंसी है वो हिंदुस्तान की रह तो जाएगी? ये भी कह रहे हैं ना जो आकृति बनी है वो हिंदू रिवाज से बनी हुई है। आप आकृति क्या, ऐसे तो फुवारे आपको पार्क में भी दिख जाएंगे। मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये तो कुदरती देन है फुवारों की। मैंने आपको बात बोली, अभी मैंने आपको लीची का एग्जांपल दिया, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो आप ये मत सोचो, हमारी अहमद बहन ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना देंगे कि लोग एक दूसरे को मारेंगे, नफरत का माहौल पैदा कर देंगे। ये 2024 की तैयारी कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये कुछ नहीं है, क्योंकि 2024 के वक्त आते आते ये मुसलमानों के संयम को इस कदर उजागर कर देंगे कि मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करेंगे। उस समय मुसलमानों ने अगर संयम खो दिया तो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, देखो इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, देखो ये मुसलमानों ने देश का माहौल खराब कर दिया, देखो इसलिए हिंदुओं तुम्हें बचाना है अपने आप को तो हमें दोबारा लाना पड़ेगा। ये ऐसा माहौल बना देंगे, ये हिंदुस्तान के अंदर नफरत के ऐसे बीज बो देंगे, ये घर बैठे आदमी को लगेगा अरे भाई अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो हमारा बच्चा को तो कत्ल कर दिया जाएगा, अरे भाई अगर बजरंगबली का टीका लगा हमें दिख गया तो मुसलमानों में काट देंगे, और मुसलमानों के बच्चों में डर होगा, मैं टोपी लगाऊंगा, मेरी दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे। अरे ये गंदगी का ऐसा माहौल पैदा कर देंगे। मैं कहता हूँ लोगों को 1857 के विद्रोह से एक लेनी चाहिए संवेदना, एक मोटिवेशन लेनी चाहिए, जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, एकजुट हो गए थे। और यहाँ आज शाहीन बाग के अंदर हम खड़े हैं, ओखला में हम खड़े हैं, हम आज यही यहाँ के लोगों को मैसेज देते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम तिरंगा यात्रा निकालो और मोदी सरकार के नारे लगाओ मुर्दाबाद के कि हमें इस नफरत के माहौल में नहीं जीना, हमारे देश में शांति को भंग मत करो, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। हम मंदिर के बाहर भी निकलेंगे तो माथा टेकेंगे, तुम मस्जिद के बाहर टेको या ना टेको। कुछ हिंदू संगठन जो है जो जमा मस्जिद के इमाम है उनसे मांग कर रहे हैं कि जमा मस्जिद की खुदाई की जाए, इसके नीचे जो है विष्णु मंदिर है। इनको तो मैंने कहा ना, इनको तो बीमारियां लग गई, इनको तो पता नहीं कौन से फिट्स आने लग गए, बस इनको धर्म की अफीम चटा दी, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इनको मस्जिदें चाहिए, इनको मुसलमान चाहिए। इनको पता है कि मुसलमान जो है एक ऐसा मज़हब है जो वाकई दुनिया का ट्रू मज़हब है। मुसलमान कोई मूर्ति पूजा नहीं करता, मुसलमान कोई ड्रामेबाजी नहीं करता, इनको पता है मुसलमान 5-10 मिनट जाता है और वापस आ जाता है। ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ये उत्पाद मचाएंगे। इनके बाप ने इनको कोई ऐसी चीज़ खिला के पैदा करा, अवल बात तो बाप की औलाद ही नहीं कि जामा मस्जिद को कुछ कर दें, उत्पाद मचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना ताजमहल पे करेंगे। और इतनी ही इनको लेबर पेन, इनको मौत आ रही है, इनके पेट में उड़ा चावल पक रहे हैं। तो इनसे सवाल करें, यही सरकार से सवाल करें कि भारत की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंगें मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा कमा कर देती हैं। आपको क्या लगता है फॉरेनर यहाँ पर शिवलिंग देखने आते हैं? आपको क्या लगता है वो हनुमान चालीसा सुनने आते हैं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं? वो ताजमहल, आगरा, लाल किला, जामा मस्जिद, तुर्कमान, ये जो कह रहे हैं कुतुब मीनार, ये जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये देखने आते हैं। तो ये सिर्फ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। इनको ही पता है कि भक्तों के गोबर भरा हुआ है, इनको कोई अकल नहीं है। भक्तों से कह दिया जाओ मुल्ला को काट दो, 2 रुपये ले लो, तो ये सड़े हुए संतरे जो हैं ये कूदना शुरू कर देते हैं। और इनको पता है सब भारत का माहौल ख़राब करना है, क्योंकि 24 की तैयारी करनी है। और सन 2023 में RSS को क्योंकि 100 साल हो रहे हैं, और 100 साल में जो इनका ख्वाब है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मुसलमानों को भी अवेयर हो जाना चाहिए। ये जो मुसलमान कहते हैं जय भीम जय भीम, इनको कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो अपने रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये जो दलित हैं ये रास्ता भटक जाते हैं। ये कहीं ना कहीं 500 रुपये लेके, पौवा लेके, चव्वा लेके वोट बीजेपी को डाल देते हैं। और मुसलमान कहते हैं हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। मुसलमान आज तक भारत के इतिहास में ना गुलाम था, ना गुलाम है, ना गुलाम रहेगा। मुसलमान हमेशा बादशाह रहा है, तो मुसलमानों पर तो जुल्म कर ही नहीं सकते। ना मुसलमानों के लिए ड्रावा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ड्रावा दलितों के लिए। अगर दलित सुधरने को तैयार नहीं है तो इनको मुसलमानों को दलितों की तरफ से हाथ खींच लेना चाहिए, नहीं तो दलितों को मुसलमानों का साथ देना चाहिए, न कि बिकना चाहिए कि जहां देखा पैसा वहीं जाके इन्होंने वोट डाल दिया। पूरी भारत की राजनीति को अगर सत्यानाश पीटा है इस वक्त तो वो दलित समाज है। दलित समाज किसी का नहीं है, ये सिर्फ पैसे का होता है या पव्वे शव्वे का होता है। सर जिस तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जिस तरीके से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, अगला नंबर जो है पंजाबियों का, सरदार का, तो क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए हमारा तो
काम ही बलिदान देने का है। अगर सरकार को हमारी बलियां चाहिए तो हम दे देंगे। अगर हमारी बलियों से सरकार सोचती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, अगर सरकार को लगता है कि हमारी बलियां चढ़ाने से देश में मंदी दूर हो जाएगी, अगर हमारी बलि चढ़ाने से देश के अंदर नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, लोग एकजुट हो जाएंगे, तो बलि चढ़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज एक बात याद रखना आप, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिनकी जब हवा टाइट होती है तो सरदारों की शरण में आते हैं कि हमें बचा लो। ये बात आप याद रखना। और आज मैं आपको फिर बता दूं, ये देश के अंदर ऐसे ऐसे सवाल जवाब करके सिर्फ जान के लोगों को भड़काने का काम करते कि देखो ऐसा कुछ बोला जाए, ऐसा कुछ कहा जाए कि सरदार भड़क के कोई ऐसे बयान दें कि जिससे देश का माहौल ख़राब हो जाए। पर हम फिर एक बात बोलेंगे, इन जैसे बंदों के बोलने से देश का माहौल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ 500 रुपये के दलाल हैं जिनकी सरकार चेपियाँ मुँह पर चिपका देती है 500 रुपये की और इनको बोलती है। पर मैं आपका एक सवाल था जो पीछे में आपने अयमन रिजवी जी से पूछा था, जो उनके बारे में, आजम खान के बारे में। आज सोचने की बात है, जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जिन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाई, उनको तुमने थानों में बंद कर दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जो देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं वो आज संसद में बैठे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं। आपको पता होगा इनके सारे के सारे जो नेता हैं उनके ऊपर कितने कितने बलात्कार के मुकदमे हैं। आज कम से कम इनके योगी जी के ऊपर ही 72 मुकदमे थे जो इन्होंने खुद के ऊपर ही ख़त्म कर दिए। तो आज सोचने की बात है। सिर्फ आजम खान भी टारगेट है क्योंकि वो मुस्लिम कौम से बिलोंग करते थे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब देश के अंदर इतने बड़े नेता को नहीं बख्शा जा रहा तो आम जनता कैसे बख्शी जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ आज एकजुट होने की जरूरत है। आज अगर आप एकजुट नहीं होगे, आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे, आप सरकारों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से अगर मोर्चा नहीं खोलोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब घर घर के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा और हिंदू भी प्रताड़ित होंगे। ये मैं आपको फिर बता दूं, आजम खान हमारे देश के एक वो नेता रहे हैं जिन्होंने शिक्षा का प्रचार करा, शिक्षा को बढ़ावा दिया, और इनके नेता वो रहे हैं जो दंगों को बढ़ावा देते, दंगों का प्रचार करते हैं।